हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री के टाइप 3 का पार्ट 2 में करूंगी। ठीक है, तो ये वीडियो सारे आपका सिमिलैरिटी और मीडियंस के ऊपर है। सो ध्यान से देखना, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। द पॉइंट्स डी एंड ई आर टेकन ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए। ए बी और सी एक ट्रायंगल है। इसमें क्या दिया है, डी एंड ई आर टेकन ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, डी किसके ऊपर, ए बी के ऊपर है, यानी कि मैं यहाँ पर डी पॉइंट ले लूंगी। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, ई। ठीक है, सच दैट ए डी इक्वल टू 1/3 ए बी। यहाँ पर क्या दिया है, ए डी इक्वल टू 1/3 ए बी। ठीक है, अब क्या दिया है, ए ई इक्वल टू हाउ मच, 1/3 ए सी, ये भी दे दिया। इफ द लेंथ ऑफ बी सी, बी सी का लेंथ कितना है, 15 दे दिया है। देन द लेंथ ऑफ डी ई, मतलब ये जो डी ई इसका लेंथ पूछा है। इस चीज को हम कैसे करेंगे, अब देखिए एक चीज, यहाँ पर जो दिया है ए डी इक्वल टू वट, 1/3 ए बी। तो यहाँ से क्या होता है, ए डी बाई ए बी आपका आ जाएगा कितना, 1/3। यहाँ से ये भी आ जाएगा ए ई बाई ए सी, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/3। ठीक है, अब देखना दोनों का वैल्यू कितना है, बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब अब चीज देखना, ए डी बाई ए बी, ये जो ए डी बाई ए बी, ए डी किसका मतलब साइड है, ए डी ई ट्रायंगल का, और ए बी किसका साइड है, ए बी सी ट्रायंगल का। इसका मतलब अगर इसका जो ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी हो जाएगा, इसका मतलब क्या है, ए डी ई ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा ए बी सी ट्रायंगल से। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना ए डी ई वाले ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल ये दो सिमिलर है, तो हम कैसे डालेंगे, ये हो जाएगा इसी साइड, मतलब ए डी ई ट्रायंगल का साइड क्या है, ए डी बाई ए बी इक्वल टू व्हाट, ए ई बाई ए सी। क्वेश्चन पे भी वही दिया है, इक्वल होता है। इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन सा साइड बचा, ये वाली साइड, यानी कि डी ई। ठीक है, तो डी ई बाई बी सी इक्वल टू हाउ मच, 1/3। ठीक है, अब देखना हमें मतलब यहां से होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बीसी का वैल्यू दे दिया, डीई का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो डीई निकालिए, कितना हो जाएगा, BC/3। ठीक है, तो बीसी का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन पे, 15 सेंटीमीटर। तो 15/3 इज हाउ मच, 5 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये सिमिलैरिटी के ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा तो तीनों साइड मतलब इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ठीक, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, D is any point on the sides AC of triangle ABC। पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल A, B और C, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, इफ P, Q, X, Y आर द मिड पॉइंट्स, मिड पॉइंट दिया है, ध्यान से देखना, मिड पॉइंट से ऑफ AB, BC एंड AD, DC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मतलब क्या है, P का पॉइंट कहां पर आ जाएगा, AB के ऊपर, मतलब मिड पॉइंट होगा। कर लीजिए पहले, ये P है, Q कौन सा होगा, BC का मिड पॉइंट, तो BC का मिड पॉइंट कौन सा, Q। और X और Y ये किसका मिड पॉइंट है, AD और DC का। ठीक है, पहले देखिए यहाँ पर क्या है, AD, D इज एनी पॉइंट ऑन द साइड्स, यहाँ पर दिया था स्टार्टिंग पे AC के ऊपर। तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये पॉइंट D है, तो ये जो X है मिड पॉइंट किसका है, AD का, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका X। ठीक है, और Y किसका मिड पॉइंट है, DC का, तो यहाँ पर Y आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर ये B और D को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और PX को भी ज्वाइन कर लीजिए, QY को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में वही पूछा, द रेशियो ऑफ PX एंड QY। ठीक, अब ये चीज कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखना, अगर एक ट्रायंगल पे, आप नहीं तो नोट डाउन कर लीजिए, अगर एक ट्रायंगल पे दो मिड पॉइंट है, ठीक है, और PX क्या हो जाएगा आपका, BD के साथ क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा, है कि नहीं। तो लिखिए एबीसी जो ABD ट्रायंगल है, ए बी और डी, यहाँ पर ध्यान से देखना ये ट्रायंगल्स को, PX क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा BD पे। क्यों, क्योंकि P और X क्या होता है, मिड पॉइंट से AB और AD का। ठीक है, और PX क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ BD,
ये दोनों चीज आप ध्यान से नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल पे अगर एक दो मिड पॉइंट्स है दोनों साइड्स का, इसका मतलब ये जो साइड्स होगा ये पैरेलल होगा इसी साइड से, और ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ दिस साइड। ठीक है, यही चीज है, यही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लागू किया। ए बी डी जो ट्रायंगल्स है इसमें पी और एक्स आपका मिड पॉइंट्स है, तो पी एक्स पैरेलल हो जाएगा बी डी के साथ, और पी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली हम लोग देखेंगे अभी बी डी सी ट्रायंगल, नीचे वाला ट्रायंगल, इसमें क्या हो जाएगा, क्यू वाई क्या होगा, पैरेलल टू बी डी होगा, और क्या होगा, क्यू वाई इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि क्यू और वाई क्या है, मिड पॉइंट्स ऑफ बी सी एंड सी डी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखना यहाँ पर देखिए पी एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, क्यू वाई इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इसका मतलब क्या है, पी एक्स इक्वल टू व्हाट, क्यू वाई। ठीक है, अब यहां से निकालिए पी एक्स बाई क्यू वाई कितना हो जाएगा, 1/1। ठीक है, यानी कि 1:1। ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल्स का। दो मिड पॉइंट है तो वो वाली जो साइड से वो पैरेलल होगा ट्रायंगल का जो बड़ा साइड से, और हाफ ऑफ दैट साइड होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, इन ट्रायंगल एबीसी पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी। ठीक है, पहले ड्रॉ कर लीजिए, ए बी और सी ये आपका एक ट्रायंगल से, पी क्यू इज पैरेलल टू पी सी, इसका मतलब यहाँ पर पी होगा, ये क्यू, पी क्यू ये पैरेलल दिया है किससे, बीसी से। ठीक है, और क्या दिया, AP बाई PB कितना है, 1:2, यानी कि AP बाई PB इज हाउ मच, 1/2, यही दिया है। AQ का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दिया है कितना, 3। ठीक है, AC का वैल्यू पूछा है। ठीक है, इस चीज को कैसे करेंगे, देखिए मैं आपको बताई थी, अगर दो मिड पॉइंट होगा तब जाके ये जो साइड होगा ये क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा इससे और हाफ होगा। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये सिर्फ पैरेलल ही दिया है, पी क्यू आपका मिड पॉइंट नहीं है। सिर्फ अगर पी क्यू इज पैरेलल टू बीसी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एपी क्यू और एबीसी जो ट्रायंगल बनेगा, ए पी क्यू ट्रायंगल और एबीसी ट्रायंगल को थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसमें क्या होगा, एपी बाई एबी इक्वल टू ए क्यू अपन ए सी इक्वल टू हाउ मच, क्वेश्चन के हिसाब से एपी बाई एबी कितना दिया है, 1/2। ठीक है, अब देखना एक चीज, यहाँ पर हमें मतलब क्या चाहिए, एसी से हमें निकालना है, एसी से तो कहां से फाइंड आउट होगा, इसमें से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए क्यू बाई यहाँ पर क्या है, ए क्यू बाई एसी कितना है, 1/2। सॉरी यहाँ पर ये दिया है एपी बाई पीबी, थोड़ा सा गलत हो गया, एपी बाई पीबी यहाँ पर इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखिए क्यू सी बाई ए क्यू कितना होगा, 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल यानी कि 2/1। यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, अब देखना क्यू सी बाई ए क्यू 2/1 है, अगर मैं ऊपर ऐड कर दूं ए क्यू तो मुझे मिल जाएगा ऐसी क्यू सी प्लस यहाँ पर ऐड कर दीजिए ए क्यू डिवाइडेड बाय नीचे कितना है, सेम ही रहेगा ए क्यू इक्वल टू, अगर वैसे ही हम लोग दोनों अगर ऐड करते हैं क्यू सी प्लस ए क्यू तो यहाँ पर भी वैसे करना है, तो 2 + 1/1 हो जाएगा, राइट। अब बताइए क्यू सी प्लस ए क्यू इज हाउ मच, क्यू सी प्लस ए क्यू इज हाउ मच, एसी, एसी आपका आ गया, एसी बाई ए क्यू कितना है, 3/1, तो यहाँ से आपका एसी आ जाएगा कितना, 3AQ, 3 इंटू ए क्यू का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन पे, 3, तो 3 इंटू 3 इज हाउ मच, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, in a triangle ABC, AB plus BC is 12, BC plus CA is 14 and CA plus AB is what, 18. Find the radius of the circle which has the same perimeter as the triangle. यही दिया। अब देखना ये चीज AB plus BC दिया है, ठीक है, BC plus CA दिया है और CA plus AB, मतलब अभी निकालिए तीनों जो इक्वेशन है यहाँ पर, ये तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना होगा, 2 टाइम 2AB plus 2BC plus 2CA होगा, तो डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 2 टाइम्स ऑफ AB प्लस BC प्लस CA, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 12
प्लस 14 प्लस 18, यही है ना, इसका वैल्यू कितना है 44, यही आएगा राइट। अब निकालिए यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना आ जाएगा 22। अब क्वेश्चन देखिए क्या दिया, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कीजिए, व्हिच हैज द सेम पेरीमीटर एज द ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना निकला 22, क्योंकि ए बी तीनों साइड मिला के 22 है, ये आपका क्या है पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ये किसके बराबर है, पेरीमीटर किसका बराबर, मतलब सर्कमफेरेंस, मतलब सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है सर्कमफेरेंस ही होता है ना, तो सर्कमफेरेंस क्या है सर्कल का 2 पाई आर, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 22, ठीक है। तो अभी निकालिए आर का वैल्यू, यहाँ पर पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू आर इक्वल टू हाउ मच 22 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आर कितना आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, आगे आपका रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ए ट्रायंगल एबीसी DEF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड, पहले ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल ए बी और सी, एक ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया है DEF मिड पॉइंट्स है, ये चीज ध्यान देना, ठीक है। ये क्या है D, यहाँ पर हो जाएगा आपका E, ये है आप F, इस चीज को कनेक्ट कर दीजिए DEF, ठीक है। ये DEF आपका मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, इफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC का एरिया दे दिया कितना 24, टोटल एरिया ABC का कितना दिया है 24, इस यहाँ पर पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल DEF का। एक चीज यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए, अगर तीनों मिड पॉइंट से तो DEF कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पर कितना ट्रायंगल्स बन रहा है पहले देखिए, एक तो ये होगा ये एक यानी कि 4 ट्रायंगल, और टोटल एरिया एबीसी का कितना है 24, इसको आप सिंपली क्या करोगे 4 पे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6 स्क्वायर यूनिट्स, बहुत इजी है। अगर मिड पॉइंट दिया है तो आप देख लीजिए कितना ट्रायंगल्स बन रहा है, तो उसी में से डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6, if in a triangle ABC D and E are on the sides of AB and AC such that DE is parallel to BC, AD by BD equal to 3/5, AC equal to 4, then AE is, ठीक है। यही दिया, पहले ट्रायंगल ड्रा कर लीजिए A B और C, ये आपका एक ट्रायंगल है। अब क्या दिया है DE are on the sides of AB and AC, यानी कि यहाँ पर D आ जाएगा, ये क्या है E, ये DE है, तो DE is parallel to BC दिया है, ध्यान से देखना DE क्या है parallel to BC है, एंड AD by BD दिया है कितना 3/5, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर DE ये चीज पैरेलल है BC से, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमिलैरिटी का थ्योरम डाल दीजिए, यहाँ पर क्या होगा AD by AB इक्वल टू व्हाट AE by AC, ठीक है। इसी जो ADE ट्रायंगल्स का AD इसी साइड, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड, दिस साइड डिवाइडेड बाय दिस साइड होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर क्या दिया है क्वेश्चंस पे, AD by BD कितना है 3/5 क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखिए ये BD है, ठीक। अब इसको रेसिप्रोकल करके मतलब उल्टा लिखिए, BD by AD कितना हो जाएगा 5/3, सिंपल चीज। अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड पे +1 ऐड कर दूं, क्यों ऐड कर रही हूँ मैं बता दूं, BD by AD +1, यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा आपको +1, मैंने +1 क्यों ऐड किया, क्योंकि मेरा टारगेट यही होना चाहिए BD plus AD ये मिला के कितना होता है BC होता है ना, ठीक है, यही चीज होगा, तो इसलिए मैंने ऐड किया। अभी देखिए LCM आ जाएगा, AD ऊपर कितना आ जाएगा BD plus AD का वैल्यू कितना है BC इक्वल टू व्हाट, ये आ जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा कितना 5 + 3 इज व्हाट 8/3, यही आएगा। तो यहाँ पर वही पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन पे, अभी देखिए ये दे दिया आपका 8/3 AB by AD, ठीक है। अब देखना यहाँ पर BC by AD आपका आ गया कितना 8/3, ठीक है। ये चीज आ गया BD plus AD व्हाट BD plus AD इज व्हाट, सॉरी ये होगा आपका BD plus AD AB होगा, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर AB by AD आ गया कितना 8/3, ये आ गया। इसका मतलब देखिए यहाँ से AD by AB कितना है 3/8, सिंपल, ठीक है। AD by AB आ गया। और एक चीज देखना AD by AB किसके बराबर है AE by AC से, है कि नहीं, यानी कि AE by दिस इक्वल टू व्हाट AE by AC हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ से पुट कर दीजिए वैल्यू किसका, AE बाई AC। तो AE बाई AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है, इक्वल टू व्हाट, क्योंकि क्वेश्चन में वही दिया है AC का वैल्यू इक्वल टू 3/8। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, AE आ जाएगा कितना 3 इंटू 4 अपन व्हाट 8, कट हो जाएगा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, यानी कि अगेन ये कट होगा 2 पे, तो ये आ गया 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया, फिर से मैं रिपीट करवा देती हूँ, आपको कंफ्यूज हो जाएगा नहीं तो। देखिए ये जो ट्रायंगल्स दिया है DE दोनों साइड्स का क्या है, पॉइंट्स है D और E, तो क्या हो जाएगा DE पैरेलल टू BC दिया है क्वेश्चन पे ऑलरेडी, इसका मतलब AD बाई AB इक्वल टू AE बाई AC, यहां तक समझ में आ गया। इसके बाद दिया है क्वेश्चन पे दिया है AD बाई BD का वैल्यू कितना 3/5, ठीक है। तो BD बाई AD कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। +1 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, तब जाके आपको क्या AB मिल जाएगा, है ना। BD बाई AD +1 5/3 +1 होगा। अगर यहाँ से LCM जाएगा AD तो ऊपर कितना आ जाएगा BD प्लस AD इज हाउ मच, AB आ गया। और AB बाई AD अगर आ गया तो AD बाई AB कितना होगा 3/8, ये बराबर किसका है AE बाई AC से, क्योंकि हमारा टारगेट होना चाहिए AE निकालने के लिए, है ना। हमें AE का इसका वैल्यू चाहिए, तो हम उसी टर्म पे ले आएंगे। तो ये आ गया AE बाई AC। तो यहाँ से आप क्या करोगे, AC का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि AC का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन पे है, तो AE का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, AD is the median of triangle ABC and O is the centroid such that AO is 10 cm, length of OD is, यही दिया है। पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए, A, B और C, ये ट्रायंगल है। यहाँ पर क्या दिया है, O क्या है आपका सेंट्रोइड, तो यहाँ पर आ जाएगा O, ये D है, ठीक है। और क्या दिया है AO इज व्हाट 10 दे दिया। यहाँ पर एक चीज देखना, अगर AD आपका ये है आपका मीडियन, ठीक है, अगर AD मीडियन से तो ये जो ऊपर वाले पार्ट है ना ये कितना हो जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना नहीं तो नोट कर लीजिए। अगर AD मीडियन है तो AO आपका आएगा 2/3 ऑफ AD, एक चीज ध्यान देना, ठीक है। अगर O सेंट्रॉइड है तब AD क्या हो जाएगा आपका मीडियन हो जाएगा, तब जाके AO का वैल्यू आएगा कितना 2/3 हो जाएगा, और OD का कितना होगा 1/3 होगा। आप नोट कर लीजिए इस चीज को, ठीक है। तो AO का कितना है वैल्यू 2/3 ऑफ AD, AO का वैल्यू क्वेश्चन पे कितना दिया है 10 इक्वल टू हाउ मच 2/3 ऑफ व्हाट AD। तो यहाँ से आपका AD आएगा कि नहीं, यहाँ से कट होगा 2 5 10, तो AD का कितना आ गया 5 इंटू 3 इज 15 सेंटीमीटर, ये आपका आ गया AD। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, देन द लेंथ ऑफ OD, तो OD का बताइए कितना होगा, ऊपर वाले पार्ट में बताइए कि 2/3 होता है मीडियन का, नीचे वाला कितना होगा 1/3 हो जाएगा ऑब्वियसली, तो 1/3 ऑफ AD है ना। तो 1/3 इंटू AD का वैल्यू कितना निकला 15, 3 5 15, तो आगे आपका OD का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मीडियंस के ऊपर है, सेंट्रोइड अगर O होता है तो AD मीडियन होगा, तब जाके AO का फॉर्मूला क्या होता है 2/3 ऑफ AD। इसको नोट डाउन कर लीजिए नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, O is a point on BC such that DO equal to CO, OD is perpendicular to AB and OE, and OE is perpendicular to AC. If angle POD is what 30 degree, then measure of angle AOE, ठीक है। ये चीज आपको मैं बता देती हूँ, SSC CGL टायर 2 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखते ना। अब देखिए पहले ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। इस चीज को ये वाले क्वेश्चन अच्छे से देखिए, A, B और C ये आपका ट्रायंगल है। अब क्या दिया है क्वेश्चन पे AB इक्वल टू AC, ये दिया है, ठीक है। अब क्या दिया है OE इज ए पॉइंट ऑन BC सच दैट BO इक्वल टू CO, तो O यहाँ पर है पॉइंट ऑन BC O है, यहाँ पर दिया है BO इक्वल टू CO, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर दिया है OD इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है, OD परपेंडिकुलर टू AB, यानी कि यहाँ पर है माने, ठीक है, ये OD है, ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। OD परपेंडिकुलर AB है और OE जो है वो परपेंडिकुलर किसके ऊपर है AC के ऊपर, तो ये
ओ ई, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब क्या है, इफ एंगल बीओडी इज 30 डिग्री, बीओडी देखिए ध्यान से, बीओडी ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। एंगल एओई पूछा है, एंगल ए ओ और ई, ये वाले एंगल जो है, ये वाले एंगल, इसका वैल्यू पूछा है, ठीक है। कैसे निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना। यहाँ पर जो ट्रायंगल में ले रही हूँ बीओडी, ये ट्रायंगल थोड़ा सा देखिए, ठीक है। बीओडी ट्रायंगल पे ये देखिए 90 डिग्री, ये 30, तो ये कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली एंगल बी आपका कितना आ जाएगा, ये 90 डिग्री है, ये 30 यानी कि 180 से माइनस हो जाएगा, 90 प्लस 30 कितना आएगा 180 माइनस 120, राइट, ये आ जाएगा आपका कितना 60 डिग्री। अभी आपका एंगल बी आ गया 60 डिग्री। अभी एक चीज स्टार्टिंग पे देखिए, ए बी इक्वल टू ए सी दिया था क्वेश्चन पे, यानी कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा कि नहीं होगा। तो अगर एंगल बी 60 डिग्री है तो एंगल सी भी आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री, राइट। अब देखिए एंगल सी आ गया आपका कितना 60 डिग्री, यहां तक समझ में आ गया। अभी देखिए ये वाले ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल ईओसी, इसको थोड़ा सा देखिए, ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो ये वाला ट्रायंगल कितना आएगा बताइए, 180 से माइनस होगा कितना 90 प्लस 60, राइट। ये कितना आ जाएगा 180 माइनस इज हाउ मच 150 इज हाउ मच 30 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल आ गया 30 डिग्री। अब एक चीज ध्यान से देखना, जो ये वाला पूरा ट्रायंगल है ना, बीसी यहाँ पर है, ध्यान से देखना एक चीज, एंगल डीओई इसका वैल्यू कितना आएगा बताइए। अगर यहां से कट हो रहा है 30, ये 30 जाएगा, यानी कि 30 30 60 तो चला गया, राइट। अब बचेगा कितना स्ट्रेट लाइन के ऊपर 120, क्योंकि ऑलरेडी 60 चला गया, 180 माइनस 60 इज हाउ मच 120, 120 डिग्री टोटल होगा किसका एंगल डीओई। अभी ध्यान से देखना, अब क्या दिया है, एओ क्या है आपका एक बाइसेक्टर है, ठीक है कि नहीं, एओ ये बाइसेक्टर है आपका, ठीक है। अगर एओ आपका बाइसेक्टर ऑन बेसी है, इसका मतलब क्या है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल होगा कि नहीं, यानी कि एंगल एओडी बराबर एंगल एओई होगा, यानी कि दोनों एंगल सेम होंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा फिर एंगल एओई बताइए, 120/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, राइट, 60 डिग्री। आगे आपका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को और एक बार थोड़ा सा देख लेना कि क्वेश्चन। सो नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, ABC is a triangle and the side AB, BC, CA are produced to EFG respectively. एंड पहले ड्रॉ कर लीजिए, आपको कंफ्यूज हो जाएगा। अब देखिए ये वाले ट्रायंगल, ठीक है, ये A, B और C, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या दिया है, आर प्रोड्यूस टू EF एंड G, यानी कि BC को आप एक्सटेंड कर लीजिए A तक, ए बी को एक्सटेंड कीजिए ई की तरफ, और सी ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कीजिए यहाँ पर जी तक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा देखना, हाँ यहाँ पर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, इफ एंगल सीबीई इक्वल टू एंगल एसीएफ इक्वल टू 130, ध्यान से देखना, सीबीई मतलब ये वाला एंगल दे दिया कितना 130, ठीक है। एसीएफ ये वाला एंगल दे दिया कितना 130, यहां दे दिया। देन एंगल किसका पूछा है, जीएबी, मतलब ये वाले एंगल पूछा है, जी ये क्या है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। तो जीएबी इसका वैल्यू पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए। ये अगर 130 है, ये स्ट्रेट लाइन है ना एई, ठीक है, ये 130 है, तो ऑब्वियसली ये कितना आ जाएगा 50, है कि नहीं, 180 माइनस 130 कितना होता है 50। यहाँ पर देखिए ये 130 है, तो ये वाले एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 इज हाउ मच अगेन 50 डिग्री। अब बताइए ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का वैल्यू कितना आएगा, 180 से घटा लीजिए दोनों को, क्योंकि तीनों एंगल मिला के 180 होता है, तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 50 प्लस 50, ठीक है। ये कितना आ गया 180 माइनस 100 इज हाउ मच 80 डिग्री। ये आपका एंगल आ गया 80 डिग्री। अगर एंगल ए 80 डिग्री आ गया, अब बताइए ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है, ये जो सी और जी ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पर अगर ये वाला एंगल 80 डिग्री, ये कितना होगा 180 माइनस 80,
राइट, कितना आएगा 100 डिग्री। आपका आंसर क्या है 100 डिग्री, ठीक है। सो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, G is the centroid of triangle ABC. The medians AD and BE intersect at right angles. If the lengths of AD and BE are 9 and 12 cm respectively, then the length of ABE is, यही दिया। अब देखिए क्वेश्चन। सो मैं नेक्स्ट वीडियो भी शाम को आपको हमेशा मिल जाएगा आपका जियोमेट्री का शाम को, और मॉर्निंग पे 12:30 को मैं डालती हूँ टाइम एंड वर्क। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। आप यहाँ पर एक ड्रॉ करिए पहले ट्रायंगल्स ए बी और सी, ठीक है। अब क्या दिया है क्वेश्चन में, G इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। मान लीजिए ये यहाँ पर G है, ठीक है। द मीडियंस AD एंड BE इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स। क्या दिया है, कौन सा मीडियंस दिया है, AD और BE, ये दो ही मीडियंस दिया है, ध्यान से देखना। तो ड्रॉ कीजिए वैसे ही। तो AD ये आपका एक मीडियन, BE यहां से होगा, राइट। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन सा, राइट एंगल्स पे, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा कि नहीं, ठीक है, क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल्स पे, AD और BE, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ AD एंड BE आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, यही दिया है। अब देखिए AD का वैल्यू कितना दिया 9, ठीक है, और यहाँ पर BE का कितना दिया है 12। एक चीज ध्यान देना, मैं आपको क्या बताई थी, AD अगर मीडियंस है तो ऊपर वाला जो पार्ट है वो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ मीडियंस होगा, यानी कि AG का वैल्यू कितना आएगा यहाँ से बताइए 2/3 ऑफ 9, 3 3 is how much 9, तो ये कितना आ गया 6, AG का वैल्यू आ गया 6, ये जो पार्ट है मैं इसका बोल रही हूँ, तो ये आपका आ गया 6, ठीक है। अब देखिए अगेन BE एक मीडियम से, तो BG का पार्ट कितना आ जाएगा, BG जो ट्रायंगल से सेंट्रोइड तक है, तो वो वाले पार्ट आपका 2/3 होगा, ठीक है, यही चीज ध्यान देना। तो यहाँ पर BG लिखिए कितना आएगा 2/3 ऑफ BE, B का वैल्यू कितना है 12, 3 4 जा 12, तो ये कितना आ गया 8, तो ये आपका आ गया 8, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर देखना, ट्रायंगल ए, ये जो AGB ये आपका क्या है 90 डिग्री, तो अभी ट्रायंगल देखिए AG और B, ये वाले ट्रायंगल थोड़ा सा नोटिस कीजिए। यहाँ पर क्या है, ये राइट एंगल है, राइट। अभी AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AG स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। AG स्क्वायर प्लस BG स्क्वायर है कि नहीं। अभी AG स्क्वायर मतलब AG कितना निकला था 6, 6 स्क्वायर प्लस BG का कितना है 8 स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका 100 आएगा कि नहीं। अब बताइए AB का वैल्यू कितना आएगा, रूट ओवर ऑफ 100 इज हाउ मच 10, 10 क्या है सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से करोगे ना, ज्योमेट्री ऐसे कुछ नहीं टफ है। मैं तो बोलूंगी ज्योमेट्री करना मतलब एडवांस मैथ काफी इजी है कंपैरिजन टू अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपको बहुत कैलकुलेशन है, भले ही वो इजी है लेकिन कैलकुलेशंस बहुत है, लेकिन ये जो एडवांस मैथ्स करने के लिए बहुत मजा आता है, ठीक है। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।